आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान तो शब्दों से परे हैं, फिर श्रुतियां या वेद उनका किस प्रकार से वर्णन कर सकती हैं। इसका पहला भाग हम श्रवण कर चुके हैं। आज इसका दूसरा भाग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय 87वां, श्लोक संख्या 27 से। भगवान की भक्ति कितनी महान है, इसको अभी श्रुतियां स्थापित करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप संपूर्ण प्राणियों और भौतिक पदार्थों के भी अधिष्ठान हैं तथा सबके आधार हैं, और सर्वात्म भाव से वे सब लोग आपका भजन पूजन और सेवा करते हैं, वे आपके भक्त बन जाते हैं। वे मृत्यु को भी तुच्छ समझकर उसके सिर पर पैर रख देते हैं, अर्थात मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा में हमने श्रवण किया है कि उन्होंने मृत्यु के समय में साक्षात यमराज जी के ऊपर, काल के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ यान में प्रवेश किया था। लेकिन जो लोग ये अन्वय को पालन नहीं करते हैं, यानी व्यतिरेक करते हैं, वे भगवान से विमुख हो जाते हैं। और फिर वे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, जैसे कि रावण, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से ही पशु के समान बांधकर निम्न योनियों में भेज देते हैं। जो लोग आपसे प्रेम का संबंध जोड़ लेते हैं, केवल वे ही आपको समझ सकते हैं। जैसे आपने ही कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, दूसरों के द्वारा आप नहीं समझे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रेम से संबंध जोड़ने वाले ही केवल स्वयं को पवित्र कर सकते हैं और दूसरों को भी पवित्र कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा व्यक्ति तो स्वयं को भी पवित्र नहीं कर सकता है। इस प्रकार का सौभाग्य आपसे विमुख रहने वाले लोगों को किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। अभी श्रुतियां स्थापित करेंगी किस प्रकार से भगवान, जीव और माया में भेद होता है। श्रुतियां कहती हैं, हे प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों के चिंतन आदि के साधन हैं, उनसे रहित हैं, फिर भी आप तो समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्ति से सदा सर्वदा संपन्न है। आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाशे स्वयं प्रकाश है। अतएव किसी भी कार्य को करने के लिए आपको भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्म संहिता में जिस प्रकार से कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, आपके तो कोई भी इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। आप नेत्रों के द्वारा खा सकते हैं और मुंह के द्वारा देख भी सकते हैं। इस प्रकार से तो आपके इंद्रियों को भी किसी जीव की तरह सामान्य या सीमित कभी भी नहीं समझना चाहिए। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी प्रजाओं से ही कर लेकर सम्राट को समर्पित करते हैं, उसी तरह मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के भी पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा लेकर माया के अधीन होकर ही आपकी पूजा करते रहते हैं। अर्थात
आपने जिस देवता को जहां पर जिस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर दिया है, वह आपकी विभूति के रूप में सेवा देते हैं। वे वहीं रहकर केवल आपसे भयभीत रहकर उस प्रकार से कार्य करते रहते हैं। जैसे कि गीता में भी कहा गया है, वायु वहति मद्भयात्, सूर्य तपति मद्भयात्। भगवान के भय से ही सूर्य तपता है और वायु चलायमान होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा आदि भी प्रजापति की सेवा आपके भय से ही करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप तो नित्य मुक्त हैं और मायातीत हैं, लेकिन ब्रह्मा से लेकर छोटे से इंद्रगोप कीड़े तक सारे जीव माया के अधीन हैं। किंतु जब आप संकल्प मात्र से माया के साथ विहार करते हैं, राम के रूप में आप सीता के साथ विहार करते हैं, कृष्ण के रूप में आप श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करते हैं, उसी समय जीवों के सूक्ष्म शरीर, उनके सुप्त संस्कार जग जाते हैं। यानी वे आपके प्रति भक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार से आपके निज धामों में सारे भक्त आपकी सेवा करते हैं, तो इस संसार में भी आपके अवतरण के समय में आपके भक्त आपकी भक्ति को प्राप्त करके आपकी सेवा में लग जाते हैं। और इस संसार में जीवों की निर्मिति में उसी समय चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे परम दयालु प्रभु, आपका न तो कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है। आप आकाश के समान सबों के लिए समान दृष्टि देखते हैं। आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। किसी भी भौतिक मन या वाणी से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो उनके भक्तों की सेवा के द्वारा, उनके नामों के जाप के द्वारा हम उनका स्वरूप यानी दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप में तो कार्य कारण रूप ये भौतिक प्रपंच का अभाव है, क्योंकि आप तो सर्वथा आध्यात्मिक हैं। लेकिन यह पूरा संसार भी आपने ही इसकी रचना की है। इसलिए बाह्य दृष्टि से आप किसी को भी शून्य के समान ही लगेंगे, किंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने से आप परम सत्य हैं। भौतिक संसार भले ही अस्थायी है, लेकिन फिर भी आपसे ही आता है, इसीलिए इसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सभी इस संसार में आवागमन के चक्र में भटकते हुए दुखी होते रहते हैं। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आप तो सदा ही एक रस है। यदि जीव असंख्य हैं, एको बहुश्याम, आपने ही असंख्य जीवों को क्या किया है? निर्माण किया है। एवं सर्वव्यापक है, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे ऐसे सारे जीव। ऐसी स्थिति में वे आपके शास्य हैं। आप तो शासक हैं, आपके द्वारा सभी जीव शासित हैं। लेकिन अगर जीव सर्वव्यापक होते तो यह बात नहीं बनती। ऐसी स्थिति में आप उनका नियंत्रण भी नहीं कर सकते हैं। जब वे आपकी अपेक्षा न्यून हो, यानी आपकी मात्रा में वे क्या हो? गुणवत्ता में, गुणों में तो एक समान हो, लेकिन मात्रा में न्यून हो, छोटे हो, तभी उनका नियंत्रण किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये सभी जीव तथा इनकी एकता या भिन्नता आप से ही उत्पन्न है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक है, सदा ही नियंत्रक है। आप उनमें भी सम रूप से स्थित हैं। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप भी स्थित हैं, किंतु यह नहीं जाना जा सकता है कि आपका
वह स्वरूप पूरी तरह कैसा है। क्योंकि जो लोग यह समझते हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने भगवान को भी जान लिया है, प्रकृति को भी जान लिया है, जीव को भी जान लिया है, वे लोग वस्तुतः आपको नहीं जानते हैं। यह ब्रह्मा जी भी कह चुके हैं पीछे प्रार्थनाओं में। उन लोगों ने तो अपनी बुद्धि के विषय के बारे में ही कुछ जाना है, लेकिन भगवान आप तो सारे भौतिक बुद्धि से भी परे हैं, इसलिए आपको परिपूर्ण रूपेण कोई भी नहीं जान सकता है। जितनी वस्तुएं बुद्धि के द्वारा जानी जाती हैं वे सभी मतियों की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न होती है। जैसी व्यक्ति की बुद्धि वैसे ही उसका दर्शन होता है। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत से दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष है, लेकिन आपका स्वरूप तो सबों से परे है। कभी वे आपके बारे में एक मत देंगे तो कभी दूसरी बार कोई और दूसरा मत देंगे। इस प्रकार से उनकी भी स्थिति चलायमान हो जाती है, क्योंकि सही रूप से आपका आकलन कोई भी भौतिक जीव ब्रह्मा पर्यंत नहीं कर सकता है। जितना आप दूसरे को प्रकट कराएंगे उतना ही वे आपको समझ सकते हैं। इसीलिए हे प्रभु, जीव आपसे ही उत्पन्न होता है, यह कहने का अर्थ है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भी अजन्मा है, दोनों आपसे ही आते हैं, अर्थात दोनों जन्म नहीं लेते हैं। यह प्रश्न होता है कि प्राणियों का जन्म कैसे होता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे उदाहरण देते हैं, बुलबुला नामक कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, किंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि होती है। जब जल में वायु चला जाता है तो वहां से बुलबुला बन जाता है। उसी तरह प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास हो जाने से जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। उनके अंदर विद्यमान आत्मा तो आपका ही अंश है, लेकिन जीव यानी भौतिक शरीर जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और उनमें कभी भी जीवन नहीं होता है। केवल आत्मा उसके अंदर होने से वह जीवित लगते हैं। अंत में जैसे समुद्र में सारी नदियां और मधु में सभी पुष्पों के रस समा जाते हैं, इस प्रकार से वे सब के सब आप में ही समा जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि आपके उदर में ही समाई हुई है। जिस प्रकार से आपने माता यशोदा को दर्शन कराया था। अतएव जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा ही नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। अंश यानी जीव तो भगवान से भिन्न है, लेकिन भगवान ही उनके आदि कारण है। इसलिए भगवान ही उन्हें सदा सर्वदा नियंत्रित करते हैं और जीव भी भगवान के चरणों पर ही आश्रय पाते हैं, क्योंकि भगवान ही एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है और भगवान अजय है, उनका कभी जन्म नहीं होता है और अविनाशी है और वे सबके नियंत्रक भी हैं। इस प्रकार से सारे जीव तो भगवान परमात्मा से ही उत्पन्न है, उनके द्वारा ही सदा सर्वदा नियंत्रित है और उनका मोक्ष और बंधन भी भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जिस प्रकार से प्रकृति नियंत्रित है, उसी प्रकार से जीव भी सर्वथा भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। क्योंकि जब भी संसार का प्रलय हो जाता है तो सारे आत्माओं को उनके
सूक्ष्म शरीर के 7 शरीरों से अलग करके आपके ही महाविष्णु जी के उदर में सबको आश्रय मिलता है। और पुनः आप जब सृष्टि करते हैं तब उन्हें पुनः उनके कर्मों के अनुसार दूसरे भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। और जब इस प्रकार से जीव का इस संसार से आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, उनके कर्मों का नाश हो जाता है, आपकी पूरी कृपा उनको प्राप्त होती है, तभी वे इस संसार को त्याग के भगवत धाम आपके निज धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपकी माया शक्ति जो है, इसी माया शक्ति में भ्रमित होने के कारण सारे जीव भटक रहे हैं, अर्थात अपने आप को आपसे पृथक मानकर, आपका अंश नहीं है इस प्रकार से जानकर, स्वयं को भौतिक शरीर ही मानकर, मन बुद्धि अहंकार ही समझते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र में सदा ही चक्कर काट रहे हैं। किंतु बुद्धिमान पुरुष इसको समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपके चरणों की ही शरणागति कर लेते हैं। इस प्रकार आप ही सारे जीवों को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, उष्ण, वर्षा इन 3 भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है। आपकी भ्रुकुटी हिलने से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है और वह सबों को भयभीत करता रहता है काल चक्र। यह काल चक्र उन लोगों को ही बार बार भयभीत करता रहता है जो लोग आपका विरोध करते हैं, आपके चरणों की शरणागति नहीं स्वीकार करते। लेकिन आपके शरणागत जीव, आपके भक्त जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र को, उसका भय भी नहीं प्राप्त करते हैं और अनायास ही संसार से उनका मोक्ष हो जाता है। बाकी जीव तो प्रलय काल के पश्चात भी पुनः जन्म लेंगे, शरीरों को धारण करेंगे, लेकिन आपके भक्त तो मुक्ति को प्राप्त करके संसार से पार हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान की भक्ति इतनी महान है। इस शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, इसके बारे में श्रुतियां कहती हैं कि हे अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों को और अपने प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब अपने गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर अपने चंचल मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, तो वे अपने साधनों में कभी भी सफल नहीं होंगे। जब तक गुरोः चरणम राम वहायते, भगवान के प्रतिनिधि जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, भगवान का साक्षात्कार किए हुए विद्वज्जन हैं, इनके चरणों का आश्रय न लेने वाले बड़े बड़े योगी भी भ्रमित हो जाएंगे, जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के शरणागति की, तब वे माया को पार कर पाए। इस प्रकार से अपने साधनों में अगर सफल होना है तो भगवान के भेजे हुए दूत आचार्यों के चरणों की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। उन्हें बारंबार खेद और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा अगर वे योगी जन भगवान के भक्तों की शरणागति नहीं करेंगे। जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को शाप दे दिया, लेकिन शाप के द्वारा प्रकट कृत्या राक्षसी उन्हीं के पीछे पड़ गई, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। इस प्रकार से केवल भगवान के भक्त अम्बरीश के चरणों में समर्पित होने से ही, शरणागति करने से ही ऐसे महान योगी दुर्वासा मुनि बच सके थे। अन्यथा बारंबार खेद और विपत्तियों से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने से भी उनका कल्याण नहीं हो रहा था। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की अवस्था हो जाती है। कहने का अभिप्राय है कि मन को वश में करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जो हमारे मन को सदा ही भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा के रखेंगे। इसलिए हे भगवान,
आपके भक्त सदा ही आपके भक्तों के अधीन रहकर ही आपकी सेवा करते हैं। आप तो अखंड आनंद स्वरूप हैं और आपके शरणागत भक्तों के आप आत्मा हैं। आपके रहते हुए तो उनके स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण, रथ आदि, इनसे उनको कोई भी प्रयोजन नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को नहीं जानते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनको सुख प्रदान कर सकेगी, क्योंकि भौतिक संसार में सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें कोई प्राण नहीं है। इसीलिए भौतिक वस्तुओं के द्वारा आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। केवल आपकी भक्ति के द्वारा ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा तभी प्रसन्न होगी जब परमात्मा की सेवा में लग जाएगी, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं स्वभावतः विनाशी हैं। हर क्षण उनका विनाश होता रहता है और आगे भी पूरी तरह उनका विनष्ट होना तो निश्चित ही है। वे वस्तुएं स्वरूप से भी सत्ताहीन और सारहीन है। ऐसी वस्तुएं कैसे सुखद हो सकती हैं? क्योंकि भौतिक संसार की सारी वस्तुएं तो पंच महाभूत तत्व से बनी हैं और उनके अंदर आत्मा नहीं है। परमात्मा है लेकिन वे उदासीन है। इसीलिए ऐसे सारहीन वस्तुओं के कितना भी हम प्रलोभन करें, जमा करें, फिर भी आत्मा कभी भी सुखी नहीं होगी। वो तो केवल भगवान से आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करने से ही सुखी हो सकती है। इसीलिए संसार के स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन है? कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, जो ऐश्वर्य आदि का घमंड रखते हैं वे तो आपको कभी नहीं समझ सकते, जैसे जरासंध, कंस आदि। लेकिन आपके भक्त जो इस प्रकार के ऐश्वर्य आदि के घमंड से सर्वथा रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी पर परम पवित्र हैं और सबको यानी दूसरे जीवों को भी पवित्र बनाने वाले पुण्यमय तीर्थ के समान ही स्थान है, तीर्थ स्थल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वे तो अपने चरण कमलों से आपके निज धामों में संचित जो पापी जनों का पाप है उसका भी नाश कर देते हैं। इस प्रकार के आपके भगवत भक्त दूसरे जीवों के हृदय में भी भक्ति का उदय करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरण कमलों में इतनी शक्ति है। ये कहां से आई है? क्योंकि आपके ही चरणारविंद उनके हृदय में विराजमान है। उनके ध्यान, धारणा, समाधि में आपके चरण ही हैं। इसलिए उनका अवश्य ही कल्याण होता है और उनके सत्संग के द्वारा दूसरे जीवों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए मिटा देने वाला है। दूसरे जीवों का भी संसार से मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप ही है। जो एक बार अपना मन आप में लगा देता है वह पुनः देह गेह में नहीं फंसता है। संसार सागर में वह पुनः नहीं फंसेगा जो आपके चरणों में मन लगा देता है। वह केवल आप में ही रम जाता है। जैसे माता शबरी जी, भगवान का हजारों वर्ष उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन जब भगवान आ गए तो उनका मोक्ष के लिए उनको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा। भगवान के सामने ही माता शबरी को भगवान श्री राम ने साकेत धाम भेज दिया। इसलिए भक्तों को मोक्ष के लिए अलग से कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इस प्रकार आपकी भक्ति और आपके भक्त अत्यंत महान है। आगे श्रुतियां कहती है कि भौतिक जगत जो है इसका सत्यत्व भगवान के ऊपर आधारित है, लेकिन यह इसका स्वरूप अस्थाई है। इसलिए इस जड़ जगत के बारे में कहती हैं कि यदि कोई यह कहे कि यह जगत पूरी तरह सत्य है क्योंकि ये सदब्रह्म से उत्पन्न हुआ है,
तो यह कहना इसलिए ठीक है कि हाँ वो भगवान से आया है, लेकिन यह जीव के लिए सत्य स्थिति नहीं बनाता है। यानी यह जगत जीव के लिए जो भौतिक शरीर देता है वह स्थायी नहीं है और यह जीव का स्वरूप भी नहीं है। इस प्रकार से यह संसार जो है सारा भ्रम है जीव के लिए। इसीलिए इन दोनों में कार्य और कारण का निर्देश ही दोनों में भेद को सिद्ध करता है कि भगवान से यह जगत आता है, लेकिन यह भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप है। इसी तरह पिता और पुत्र में भी भेद देखा जाता है कि पुत्र तो पिता से ही आता है, लेकिन पिता ही पुत्र नहीं है, पुत्र ही पिता नहीं है। उनमें अचिंत्य भेदाभेद है कि पुत्र तो भगवान से, पिता से ही आया है, तो पिता का ही अंश है, लेकिन वह पुत्र के रूप में अलग कार्य करता है, इसलिए पूरी तरह पिता नहीं है। इसको समझना बड़ा आवश्यक है। संसार में दंड और घटनाश में भी कार्य कारण भाव होने पर भी दोनों की एकता नहीं होती। किंच सत्य रहस्य में रस्सी में उत्पन्न सर्प तो मिथ्या है, लेकिन सर्प तो होता है, लेकिन रस्सी में अगर कोई सर्प देख लेता है तो उसे भ्रम हुआ है। इस संसार को भी अगर हम आध्यात्मिक मान ले कि इसका कभी नाश नहीं होगा, तो वह भावना मिथ्या है, वह भ्रम है, क्योंकि ये संसार तो प्रति क्षण बदलता रहता है। इस प्रकार से इसका स्वरूप सदा ही बदलता रहता है। लेकिन नित्य संसार जो इंगित होता है वह तो है, लेकिन इस संसार के परे है, यहां पर नहीं है। इस प्रकार से समझना चाहिए कि अगर अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ ले तो वह सांप नहीं बन जाती, लेकिन सांप तो अलग से अपना अस्तित्व रखता है। इस प्रकार से इस भौतिक संसार को देख के एक शाश्वत संसार का आभास तो होता है, लेकिन वह ये भौतिक संसार का स्वरूप नहीं है। इसलिए उस संसार को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वह इस भ्रम से परे जाने के लिए केवल आपके भगवत भक्तों के शरणागत होकर आपका भजन करके ही व्यक्ति इस माया को पार कर सकता है और आपके निज स्वरूप और निज धाम का दर्शन और उसे प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए हे भगवान, यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, यानी यह आपके अंदर ही विराजमान था, और प्रलय के पश्चात भी दिखता नहीं है, यह आपके उदर में चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा के द्वारा क्या करता है, भ्रम के रूप में इस संसार में माया जाल फैलाया जाता है। अतएव हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने के द्वारा कुंडल आदि बनते हैं, उस प्रकार से नाम मात्र है। वस्तुतः तो मिट्टी, लोहा और सोना ये जड़ है और उसका कारण भी जड़ है, तो यह उपमा परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान तो आध्यात्मिक है और उनके चित्कन जीव भी आध्यात्मिक है। इसीलिए जीव पूरी तरह भगवान नहीं है और भगवान जो है पूरी तरह जीव में नहीं है। इसीलिए समझना चाहिए कि अंश रूपी जीव भगवान का अंश तो है, गुण है उसमें भगवान के ही जैसे, लेकिन मात्रा में यह भगवान नहीं है, उनका अंश है, छोटा है। इस प्रकार से समझना चाहिए कि यह भौतिक संसार भ्रमित करने वाला है और जीव के लिए तो भ्रम मात्र है, क्योंकि यह शाश्वत नहीं है। इसीलिए इसको पूर्ण सत्य मानना गलत होगा, लेकिन हाँ, इसकी सत्ता भगवान के अस्तित्व पर टिकी है। इसीलिए यह भगवान को भी इंडिकेट करता है और आध्यात्मिक जगत को भी इंडिकेट करता है। जिस प्रकार से घड़ी को देखकर घड़ी बनाने वाले का भी निर्देश हो जाता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे अपरिपक्व योगी होते हैं
जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं जो भगवान को केवल मूर्ति में ही विराजमान देखते हैं, कहीं और उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इनमें क्या फर्क है, इसको श्रुतियां कहती हैं कि हे प्रभु, जब जीव इस संसार में माया से मोहित हो जाता है, फिर अविद्या को, भौतिक शरीर को ही स्वयं मान लेता है, इस प्रकार से अविद्या ग्रसित होता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि भी गुण ढक जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनके अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन छोटे अंश हैं। लेकिन जब माया को स्वीकार कर लेता है जीव, भौतिक शरीर को स्वीकार करता है, तो उसका आनंद भी ढक जाता है और वह भौतिक संसार के गुणजन्य वृत्तियां, इंद्रिय और देहों में ही फंस जाता है और उन्हीं को अपना स्वयं का स्वरूप मानकर उन्हीं की सेवा करने लग जाता है। उसके पश्चात देह, इंद्रिय आदि के जन्म मृत्यु को ही स्वयं का ही जन्म और मृत्यु मानने लग जाता है। किंतु हे प्रभु, जिस तरह सर्प केचुली से अपना कोई संबंध नहीं रखता, वह बीच बीच में केचुली छोड़ता रहता है, लेकिन केचुली खास करके छोड़ने के बाद तो सर्प का उससे कोई भी संबंध नहीं होता। उसी तरह आप तो सदा ही माया से परे हैं, लेकिन जीव भी जब मृत्यु को यानी इस शरीर को त्यागता है, तब उसका इस केचुली से कोई संबंध नहीं रह जाता है। वो दूसरी अविद्या से बना हुआ शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव में और आप में फर्क है, क्योंकि आप तो कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते, लेकिन जीव तो बारंबार शरीर धारण करता है और छोड़ता रहता है। इस प्रकार से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य में बने रहने की जो विशेषता है, उसे हम नमस्कार करते हैं। संसार में अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त कुछ योगी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप में जितनी मात्रा में यह सिद्धियां होती हैं, उनके चित्कन मात्रा में ही केवल दूसरे जो जीव हैं उसको प्राप्त करते हैं। आपके जैसा संपूर्ण ऐश्वर्य कोई भी जीव कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आपके ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यह 6 जो विशेष ऐश्वर्य है, यह निस्सीम है और अनंत मात्रा में आप में विराजमान है। कोई भी जीव आपकी तुलना में उतना बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, यदि मनुष्य योगी बन जाता है, यति बन जाता है और अपने हृदय की विषय वासनाओं को हृदय से पूरी तरह उखाड़ फेंकता नहीं है, तो फिर उन असाधकों के, कुयोगियों के हृदय में रहकर भी वैसे ही आप दुर्लभ हैं, जैसे अपने गले में मणि पहन के रखने वाले भी यह याद नहीं रख पाते हैं कि मैंने मणि कहाँ रखा, और वे लोग इधर उधर उसको ढूंढते फिरते रहते हैं। तो जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हुए हैं, इंद्रिय भोगों के द्वारा वे विषयों से विरक्त नहीं हो रहे हो, उन्हें जीवन भर तथा जीवन के बाद भी दुख ही दुख प्राप्त होगा। यानी वे पुनः पुनः केवल मरने के लिए ही जन्म लेते रहेंगे। उनका किसी भी प्रकार से सुख प्राप्ति का विषय नहीं होगा, क्योंकि वे साधक क्या है, घमंडी हो गए हैं और भ्रमित हो गए हैं, इसलिए उन्हें दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रुतियां कहती हैं कि उन्हें साधक नहीं कहना चाहिए, उन्हें घमंडी ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों को रिझाने, धन कमाने में होने वाले क्लेश को उनको उठाना पड़ता है। भौतिक संसार में ही फिर भोगों की जिनको अपेक्षा है, वही भौतिक लोगों का मनोरंजन करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की सेवा करते रहेंगे, लेकिन इसी में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और धर्म कर्म का उल्लंघन करने से लोगों में प्राप्त जो जीवन है उसका भी नाश होगा और यमराज जी उनको नरक आदि पशु योनि में भेज देंगे और उनको
हमेशा ही भयभीत रहना पड़ेगा, उनका कभी भी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए भगवान का भक्त बनने के बाद भी अगर भोगों में ही वृत्ति है या आसुरिक तत्वों को, आसुरिक सभ्यता का ही अगर समर्थन करते रहें, तो फिर उनका मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को बड़ा संत मानेगा, लेकिन इस घमंड के अंदर रहने से भी उसका कभी मोक्ष नहीं होने वाला है, वो भ्रमित है। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष, आपका शुद्ध भक्त, आपके द्वारा ही प्रदत्त पुण्य पाप रूप फलों को नहीं भोगता है, उसमें अपना समय व्यतीत नहीं करता है, अपनी सारी ऊर्जा केवल भजन में ही लगाता है, क्योंकि वह भोक्तृत्व की भावना से ऊपर उठ जाता है, भोगों को त्याग देता है। उस समय विधि एवं निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह निर्वेद बन जाता है, वह कर्मकांड आदि से सर्वथा मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये सब तो केवल देहाभिमानियों के लिए है। जो स्वयं को देह मानते हैं वही देह को बचाने में पूरा जीवन लगा देते हैं और बाद में उनको वो शरीर छोड़ना भी पड़ता है। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपके प्रत्येक युगों में की हुई अनेक विशेष लीलाओं को और गुणों को गान, दिव्य गान सुनकर उसके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो हे अचिंत्य गुणों के एकमात्र आश्रय हमारे स्वामी, आपका वह भक्त भी पाप पुण्यों के फलों को नहीं भोगता है, क्योंकि आप ही उनके मोक्ष स्वरूप गति हैं। वह भी पहले भ्रमित होगा, लेकिन जब आपकी कथाओं को सुनकर इस संसार के मिथ्यत्व को समझ जाएगा, तो फिर इस संसार के भोग आदि से विरक्त होकर वह आपके ही नित्य स्वरूप का चिंतन करेगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, हम भी आपके केवल किंकर यानी दास बनना चाहते हैं, हमें और कोई अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से श्रुतियां अभी परम सत्य की व्याख्या करती हैं कि हे भगवान, इंद्र आदि ब्रह्मा आदि जो अनेक देवता हैं, ये देवता भी आपके था को नहीं पा सकते हैं, आपके सीमा को नहीं समझ सकते हैं। यही नहीं, आप भी अपना अंत नहीं पा सकते, क्योंकि आप तो अनंत हैं। आपके गुणों का, लीलाओं का सदा विस्तार होता रहता है, आपका अंत तो है ही नहीं। इसीलिए हे प्रभु, जिस तरह आकाश में हवा के वेग से धूल के नन्हे नन्हे छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, उसी तरह आप में भी काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के साथ असंख्य ब्रह्मांड एक ही साथ सर्वत्र घूमते रहते हैं। इस तरह के आपकी सीमा कैसे हो सकती है, कैसे पा सकते हैं? आप तो अनंत हैं। इसीलिए हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती हैं, केवल संकेत मात्र कर सकती हैं। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते, नेति नेति करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं। यानी कि हम भी आपको पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, बस यथा दिया यथा मति। सारे ज्ञानी जन यही कहते हैं कि हमें जितनी भगवान ने बुद्धि और साक्षात्कार दिया है, हाँ, केवल उतना ही हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा भगवान सीमित नहीं होते, क्योंकि भगवान तो अनंत है। इस प्रकार से आप में ही अपने आप को हम समर्पित करके खो जाती हैं, और इसी को हम सफलता भी मानते हैं कि भगवान अनंत की हमने अनंत गुणगान करने के बाद भी उनकी अनंतता को हम नहीं समझ सके, और उन्हीं के चरणों में हम पुनः समर्पित हो जाते हैं, नम्र बन जाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि और नारायण जी की इस विशेष चर्चा में यह दिव्य ज्ञान, जो पूर्व में जनलोक में सनंदन कुमार ने बाकी चतुष कुमारों को बताया, बचे हुए 3 कुमार और बाकी ऋषिगणों को भी बताया,
इस प्रकार से नर नारायण ऋषि नारद मुनि से कहते हैं, इत्येतद् ब्रह्मणा पुत्रा, हे देवर्षि नारद मुनि, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषियों ने आत्मा, प्रकृति यानी माया और ब्रह्म, इनका अधिष्ठान केवल भगवान ही है, परब्रह्म ही है, भगवान श्याम सुंदर ही है। इस प्रकार से उनका एकता किस प्रकार से है उसका उपदेश किया और उनकी पृथकता क्या है ये भी समझाया। यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझाया। इस प्रकार का उपदेश सुनकर आत्मा के स्वरूप को जान लिया और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से वे चतुष्कुमार कृत्य होकर उन लोगों ने यह विशेष वक्ता सनंदन महर्षि की विशेष पूजा की। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले आकाशगामी सनकादि महात्माओं ने संपूर्ण वेद, पुराण और उपनिषदों के तात्पर्य जान लिए कि उनके परे जो ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के पुत्र हैं और नारायण भी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। इस प्रकार से सब ज्ञान उन्होंने पा लिया। इसलिए हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, आप भी इन दिव्य ज्ञानों को श्रवण करके महान हो गए हैं। आप भी इस मनुष्यों की समस्त कामनाओं को भस्म कर देने वाले इस दिव्य आत्मोपदेश को अपने हृदय में धारण करके पृथ्वी पर स्वेच्छया विचरण करते रहें और जो इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं उनको ये आप ज्ञान का वितरण भी कीजिए। इस प्रकार से शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, नारद जी तो संयमी है, ज्ञानी है, पूर्ण काम है, ब्रह्मचारी है। ऐसे श्री नारद जी को जो कुछ भी दिव्य ज्ञान सुनने को मिलता है वे उसका प्रचार प्रसार सर्वत्र संसार में करते हैं। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को धारण कर लेते हैं। वे इस प्रकार से भगवान नर नारायण जी के द्वारा उपदिष्ट इस आत्मोपदेश को, जो श्रुतियों के द्वारा भगवान को उत्थान करने के लिए, सुबह उठाने के लिए, सृष्टि निर्माण करने के लिए जो जागृत करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, इस रूपी जो आत्मोपदेश है, इसको कोई भी व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, धारण करता है, वह भी पूर्ण काम हो जाता है। संसार से, सारी भावनाओं से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार नारद जी द्वारा कृष्ण के प्रति अभी प्रार्थना की जाएगी। इसी का वर्णन वे आगे व्यास जी को भी करेंगे और उसी को व्यासदेव जी ने यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में रखा है। तो नारद मुनि कहते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अमलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां अभवायो शतिः कलह। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान आप तो अमल कीर्ति हैं, आपकी कीर्ति अत्यंत पवित्र करने वाली है, तथा जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं ऐसे आप भगवान भगवते कृष्णाय नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे भगवान ही सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अत्यंत कमनीय, त्रिभंग, श्याम सुंदर, ऐसे दिव्य विशेष अवतारों को वे धारण करते हुए संसार के सब जीवों का कल्याण करके उनका मोक्ष भी कराते हैं। और संसार में तो करोड़ों प्रकार के यानी 84 लाख योनियों में अनेक बार अनेक प्रकार से अंशावतार भी लेते हैं, कला अवतार, गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इन सब के द्वारा वे जीवों का उद्धार करते ही रहते हैं। और स्वयं नारद मुनि भी भगवान के भक्ति के इस प्रकार से क्या है, शक्ति अवतार ही है। इस तरह से आदि ऋषि भगवान नर नारायण जी तथा उनके शिष्यों को देवर्षि नारद मुनि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर वहीं से वे बद्रिकाश्रम में स्थित सम्यापरास व्यास जी के आश्रम में चले जाते हैं। भगवान व्यास जी भी, वे भी भगवान के वाङ्मयीन सत्याविश अवतार हैं। इन्होंने उनके गुरु महाराज भगवान देवर्षि नारद जी का दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त किया और उनका सत्कार किया, स्वागत किया
और उनके द्वारा दिए गए आसन को नारद मुनि स्वीकार कर लेते हैं, आसनस्थ हो जाते हैं। इसके पश्चात वे जो भगवान नर नारायण जी के मुख से सब कुछ आत्मोपदेश उन्होंने श्रवण किया था, वह सब कुछ ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी के पिता और गुरु महाराज कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी जो नारद मुनि जी के शिष्य हैं उनको सुनाते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी इस दिव्य वेद स्तुति का उपसंहार करते हुए प्रार्थना करते हैं। इत्येतद् वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्न कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणेपि मनश्चरेत्। राजन परीक्षित, आपने मुझसे प्रश्न किया था कि भगवान तो शब्दों से परे हैं, फिर वे जो शब्द हैं भगवान का किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। इसका मैंने विस्तार से उत्तर दे दिया है कि किस प्रकार जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है, जो सभी प्रकृति गुणों से रहित हैं, गुणातीत है, ऐसे भगवान नारायण में मन कैसे प्रवेश कर सकता है, श्रुतियां कैसे प्रवेश कर सकती है, यही आपका प्रश्न था। इसलिए परीक्षित, जो भगवान इस विश्व का सत्य संकल्प करते हैं तथा इस विश्व के आदि मध्य तथा अंत में रहते हैं, सारे जीव उन्हीं से आते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं। वे ही भगवान प्रकृति और जीव के सर्वथा दोनों के स्वामी हैं। ऐसे श्री भगवान ही इस विश्व की सृष्टि करके इसके भीतर अपने अंश रूप जीवों के द्वारा प्रवेश करते हैं और अनेक अवतारों को भी धारण करते हैं। इस प्रकार जीवों के शरीरों का भी निर्माण करके वे ही उन सब जीवों का नियंत्रण भी करते हैं। देवता रूपी विभूतियां भी उन्हीं से आती हैं। जिस तरह सुषुप्ति में सोया हुआ मनुष्य अपने शरीर का अनुसंधान करके उसका परित्याग करता है, उसी तरह श्री भगवान को प्राप्त करके यह जीव सर्वथा माया से मुक्त हो जाता है। भौतिक संसार में अपने भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का त्याग करके वह भगवान के निज धाम में वापस चला जाता है। ऐसे श्री भगवान जो विशुद्ध केवल तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। भगवान सर्वथा मायातीत है। वस्तुतः वे ही सारे जीवों के लिए, प्रकृति के लिए भी एकमात्र अभय स्थान है। इसलिए उनको छोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता और उनके चरणों में समर्पित भक्त सदा ही कल्याण पाता है और मोक्ष गति पाएगा। उन भगवान श्री हरि का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। यही वेद श्रुति का साक्षात तात्पर्य है। ऐसे भगवान श्री माधव जिनके चरणों पर लक्ष्मी जी सदा ही समर्पित सेवा करती रहती हैं, ऐसे भगवान जिनके कमल नेत्र हैं, कमल नाभि है, कमल हस्त, कमल पाद है, उन्हीं के दिव्य श्याम सुंदर स्वरूप का, श्री श्री राधा श्याम सुंदर का हमें नित्य प्रातः, मध्य, सायं और रात्रि में, स्वप्न में भी चिंतन करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम लाभ है कि भोग और मोक्ष की अपेक्षा त्याग करके व्यक्ति जब भगवान के केवल शरणागत रहकर उनकी भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो प्रतिक्षण कल्याण पाएगा और इस संसार में मृत्यु के पश्चात भगवत धाम चला जाएगा और पुनः भौतिक संसार में कभी नहीं आएगा। यही श्रुतियां नर नारायण ऋषि, नारद मुनि, व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी, इन सब गुरुजनों का यही आत्मोपदेश है। यहाँ पर श्रुतियों के वेद स्तुति के द्वारा जिसको प्रकट कर दिया गया है, और यही वेदांत का अंतिम सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति ही परम है। कोई ज्ञान, योग, तपस्या, कर्म, दान से भगवान को कभी पा भी नहीं सकता, कभी समझ भी नहीं सकता है। इसीलिए सारे साधनों को अंततः केवल भगवान के भजन में ही समर्पित करके केवल भगवान के भजन में ही लगना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में।
धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वेद स्तुति की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।